नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको मास कॉन्टैक्ट मेथड्स के बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड और इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में। तो अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को अवलोकन करें। प्रसार शिक्षण विधियों का जो एक तरीका है शिक्षार्थियों के आधार पर, वो है विराट जनसंपर्क विधि, मतलब मास कॉन्टैक्ट मेथड। मास कॉन्टैक्ट मेथड का अर्थ समझो। मास कॉन्टैक्ट मतलब एट ए टाइम, एक बार में ढेर सारे लोगों को प्रशिक्षित करना, खूब सारे लोगों को प्रशिक्षित करना एक बार में। चाहे वो व्यक्ति इंडिया में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, यूएसए में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, है ना। एट ए टाइम, एक बार में, जो जिस विधि से हम शिक्षित करते हैं, लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं, वह विधि विराट जन संपर्क विधि कहलाती है। अब आप इसको कैसे समझोगे? जैसे मान लो कि मैच चलता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, है ना। तो आप देखते हो, आप उसी टाइम में जब मैच चलता है, लाइव चल रहा होता है मैच, तो आप टीवी के माध्यम से अपने टीवी खोलते हो, आपको भी पता चल जाता है, और आपके दूर दराज दूसरे शहर में बैठे व्यक्ति है, उसको भी वही चीज दिखाई पड़ती है जो आपको दिखाई पड़ रहा है अपने घर में, है ना। जैसे क्रिकेट खेल रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है ना। तो आप देखते हो कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, सब टीवी के पास नजरें गड़ाए हुए रहते हैं। जिसके पास जो साधन होता है ना, देखते हैं कि कोई मोबाइल पर भी देख लेता है। तो ये एट ए टाइम जो एक साथ में सैकड़ों क्या, हजारों क्या, अरबों क्या, खूब सारे लोगों के साथ जो संपर्क साधा जाता है, जिस विधि से हम संपर्क बनाते हैं, वह विधि विराट जन संपर्क विधि कहलाती है। समझ आ गए बात को? अब विराट जन संपर्क विधि की कौन कौन से तरीके हैं, किस किस शिक्षण विधियां हैं, कौन कौन से शिक्षण सामग्री है, कौन कौन से शिक्षण सामग्री है जो विराट जन संपर्क विधि से बात को बताने में काम आती है। तो एक आता है चार्ट। चार्ट नाम सुना आपने? चार्ट कई प्रकार का होता है। पोस्टर नाम सुना आपने, देखा भी है। चार्ट क्या करते हैं, आप देखो रेलवे स्टेशन कभी गए हो, बस स्टैंड कभी गए हो, तो वहां पर देखते हैं गाड़ियों के आने जाने की सूचना रहती है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कितना उसका ठहराव है, कितने मिनट वो रुकेगी, कितना उसका किराया है ना, कौन गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो जो टेबुलर फॉर्म में होता है वो चार्ट ही होता है, ठीक है ना। स्टेशन में देख लो, आप बस स्टैंड में जाकर के देख लो, टेबल चार्ट कहलाता है। चार्ट के पर मैं अलग से क्लास लूंगी, है ना। अभी आप इतना ही समझो। अच्छा, पोस्टर। पोस्टर में क्या होता है ना, ये चार्ट भी क्या है, चार्ट लगा दो छपा करके, एक साथ जितने भी स्टेशन में लोग आ रहे हैं अपना, अरे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जाएगी, कौन सी बस आ रही है, कौन सी बस जाएगी, क्या किराया है, किस मार्ग से होके जाएगी, ये सारी चीज उसमें वर्णन रहते हैं। तो चार्ट है। दूसरा होता है पोस्टर। पोस्टर देखते हो, जगह जगह पोस्टर लगाए हुए रहते हैं। मान लो लड़कियों को शिक्षित करना है, या कोचिंग वाले लगाते हैं, है ना, कि मेरा कोचिंग सबसे बढ़िया है। जगह जगह उनके पोस्टर बने रहते हैं, जगह जगह लगे रहते हैं, आप देखते हो, है ना। या लड़कियों को शिक्षित करना, उससे चित्र बना दिए जाते हैं। एड्स को रोकने के लिए जगह जगह जब पोस्टर लगा दिए गए। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना का बहुत प्रचार प्रसार था, तो उसके पोस्टर बना के लगाए गए थे, जगह जगह लगाए गए थे लोगों को जागरूक करने के लिए। भाई रे, कोरोना है, 2 गज की दूरी रखो, मास्क पहनो, साबुन को हाथ से साफ करो, इसके चित्र बने हुए रहते हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं, पोस्टर बांटे जाते हैं। इसके बाद आती है किताबें। शिक्षण सामग्री में, है ना, विराट जनसंपर्क विधि की एक शिक्षण सामग्री जो है किताबें हैं। किताबें छप जाती हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और आप भी पढ़ते हो, दूसरे शहर के लोग भी पढ़ते हैं। मान लो कानपुर के हो तो कानपुर वाले पढ़ रहे हैं, जोधपुर वाले भी पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाले भी पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड वाले भी पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी पढ़ रहे हैं। तो किताबें भी विराट जनसंपर्क विधि का एक बड़ा समझाने का एक तरीका है, एक साधन है, एक सामग्री है। इसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट आप जानते हो बच्चे, इंटरनेट कितनी महत्वपूर्ण है आज के डेट में। इंटरनेट कितना महत्वपूर्ण है, सोचो। एक दिन नेट नहीं रहता, हाहाकार मच जाता है, अरे इतने का नुकसान हो गया, आपने कहां से टिकट कटाई है आपको पता चल जाता है।
रेलवे स्टेशन बैठे बैठे कंप्यूटर का बटन दबाते हो, आपने टिकट ले लिया, आपका रिजर्वेशन हो गया। या आप डाउनलोड करते हो, आपका रोल नंबर आ जाता है, परीक्षा देने जाते हो तो आपका रोल नंबर डाला जाता है, आपके सारे डिटेल्स आपने जो भरे हैं सब आपके सामने उपस्थित हो जाता है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में लोगों ने टीका करवाया, केवल वो व्हाट्सएप नंबर डालते हैं अपना और उनका सारी आ जाता है डिटेल्स कि आपने इतने तारीख को इस तरह का आपने टीका लगाया, कोविशील्ड लगाया है या कोवैक्सीन लगाया है, ये पता चल जाता है। ये काम कौन कर रहा है? इंटरनेट। तो इंटरनेट एट ए टाइम एक बार में समूचे संसार में भ्रमण कर लेता है। आप यहाँ बटन दबाते हो, वहां काम हो जाता है, इंटरनेट। ठीक है। इसके बाद मेला, मेला लगता है, आप तो जानते हो मेला से हम सब परिचित हैं। मेला में कोई एक व्यक्ति थोड़ी रहती है, शिक्षार्थियों की संख्या लिमिट थोड़ी होती है, नहीं होती है ना। खूब सारे लोग इसमें आते हैं मेला में, एक आए एक गए, एक आए एक गए। दशहरा का मेला हुआ या कोई और मेला होता है। दशहरा का मेला तो अपन प्रसिद्ध है, देखते हैं, रावण को जलाया जाता है या दुर्गा जी का दशहरा मेला लगता है, तो कितने लोग रहते हैं, खूब सारे मेला। तो ये भी संपर्क करने की, लोगों से संपर्क करने का एक साधन है। इसके बाद अखबार, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर देखते हो, आपके घर में न्यूज़पेपर भी आ जाएगा मॉर्निंग में, उसके घर भी, उसके घर भी, उसके घर भी। मतलब एक बार जब न्यूज़पेपर छप जाती है तो पूरे शहर में, केवल एक शहर में नहीं बल्कि खूब सारे शहर में बांट दिए जाते हैं। लोग जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो अखबार में छपा उसको आप भी पढ़ रहे हो, उसके आपकी सहेली भी पढ़ रही है जो दूर बैठी है, दूसरी सहेली भी पढ़ रही है जो उससे भी दूर बैठी हुई है। आप बताते अरे अखबार में निकला था, तुमने देखा नहीं क्या? देख लेना अखबार, नहीं तो मैं कटिंग भेज देती हूँ। तो कटिंग कैसे आपने भेजा? नेट से ही भेजा ना, मोबाइल में फोटो खींच के ही भेजा ना, या मेल से भेजा, या आपने गूगल से भेजा, किसी चीज़ से भेजा ना, तो अखबार है। इसके बाद आती है पत्रिकाएं, मैगजीन। मैगजीन भी मास कॉन्टैक्ट मेथड का एक अच्छी सामग्री है। पत्रिकाओं के माध्यम से हम अपनी लेख को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। पैम्फलेट्स, इसके बाद आता है पैम्फलेट्स। पैम्फलेट्स आप देखे हो, अखबार में लोग छाप करके छोटे छोटे कागज छपवा लेते हैं। अभी मेरे पास है नहीं पैम्फलेट, आज तो था पर देखा नहीं मैंने। चलो पैम्फलेट्स आप देखते हो ना, हरे रंग का पेपर में या पीले रंग का पेपर में या लाल रंग के पेपर में, जिस चीज़ के बारे में विज्ञापन करना होता है उसको छपवा लेते हैं और अखबार के बीच में डाल देते हैं और कहते हैं भैया सबके घरों में बांटाओ। जब जैसे जैसे अखबार जाता है सबके घरों में पैम्फलेट भी चला जाता है। मान लो कोई कोचिंग का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई गोल्ड का कर रहा है, कोई शेयर मार्केट का कर रहा है, कोई किसी ने बिल्डिंग बनाई है, फ्लैट बनवाया है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वो पैम्फलेट भी एक अच्छा साधन है। या लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर शिविर लग रहा है, इस शिविर में निःशुल्क आपका ब्लड प्रेशर का चेक हो जाएगा, डायबिटीज़ का चेक हो जाएगा, या आपके कोई और बीमारी है उसकी भी चेक हो जाएगी। शिविर लगाए जाते हैं, भाई आँखों का ऑपरेशन करवाना होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होता है, शिविर लगती है, आप देखते हो डॉक्टर साहब आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जाते हैं। तो ये भी आपका विराट जन संपर्क विधि है। इस समझ गए? परिपत्र भी समझ गए, पैम्फलेट समझ गए। सर्कुलर परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर लेटर। एक मैंने लिखा था इंडिविजुअल लेटर। जब इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम हम कोई पत्र लिखते हैं, जैसे मेरे नाम आपने पत्र लिखा कि डियर मैडम, डियर वृंदा मैडम, है ना, आई लाइक योर वीडियो टू मच, प्लीज कंटिन्यू, है ना। तो यह पत्र आपने क्या लिखा? मेरे नाम से लिखा, मैडम, डियर वृंदा मैडम। इसी तरह से एक परिपत्र लिखा जाता है, मेरे प्यारे साथियों, आपके इस शहर में दशहरा मेला का उद्घाटन किया जाना है, आप सभी गांधी मैदान में 2 बजे उपस्थित होंगे। तो जब हमने प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों का उपयोग किया है और एक खूब सारे छपवा लिया है हजारों की संख्या में और सबको जाके बांट दिया है, क्योंकि हमारे नाम का तो है नहीं पत्र, तो सबके नाम पर है, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, है ना। तो ये क्या कहलाता है? परिपत्र, सर्कुलर लेटर कहलाता है। समझ के बात को। इसके बाद आता है रेडियो। रेडियो भी विराट जनसंपर्क विधि का एक बढ़िया अच्छा सा साधन है। रेडियो कैसे? रेडियो क्या करता है? रेडियो जब आप खोलते हो, जिस चैनल पर जाकर के, वहां से आपकी मनपसंद गाने, मनपसंद कहानियां आती हैं। तो अब लोगों ने जब से मोबाइल आया है तब से हमको लग रहा है कि रेडियो का उपयोग कम करने लगे।
टीवी भी आ गया तब से ये रेडियो का उपयोग कम होने लगा है। लेकिन जब तक टीवी नहीं था और मोबाइल नहीं था तब तक आप देखोगे हर गांव के हर घर में एक न एक रेडियो होती थी और लोग सुनने वाले शौकीन होते थे। वहां पर प्रसार कार्यकर्ता समयानुसार, है ना, वो लोगों को जागरूक करता था कि मक्का लगाना है तो किस प्रकार का बीज उपयोग करें, कौन सी खाद लगाएं, धान लगाना है तो कौन सी धान लगाएं, आलू लगाना है कौन सा आलू का बीज लगाएं, इस तरह का चीज़ बताते रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी, समाचार संबंधी बहुत सारे गाने, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट के लिए तमाम साधनों का उपयोग किया जाता है आज के दिन में भी रेडियो का, पर अब कम हो गया है टीवी आने से। टेलीविज़न आप देखते हो कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैच चल रहा है भारत अफ्रीका के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, टेलीविज़न के माध्यम से आप बहुत सारे चीज़ों को देखते हो, जानते हो, समझते हो, संपर्क कर लेते हो। जो चीज़ मैंने खेल तो वहाँ हो रहा है और आप घर बैठे चीज़ें देख रहे हो। इसी माध्यम से आजकल तो टीवी सीरियल में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा व्यतीत करते रहते हैं टीवी सीरियल में, है ना। पता ही नहीं चलता कि क्या उन्होंने देखा क्या नहीं देखा। मैं तो टीवी सीरियल देखती नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, जैसे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मैं ये कर रही हूँ एक ज्ञान का, नॉलेज को स्प्रेड करने का, फैलाने का एक अच्छा तरीका टीवी है। इसके बाद फिल्म, आप सब परिचित हो फिल्म से, पिक्चर बनाए जाते हैं, पिक्चर बनती है, फिल्म बनती है और जब प्रसारित होती है फिल्म लगता है तो देखो सिनेमा हॉल में कितनी भीड़ पड़ती है। अब तो चलो कोरोना के कारण कम हो गया है, और नहीं तो पहले नदिया का पार और पता नहीं कौन कौन से, मैं पिक्चर भी कम देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है पिक्चरों के बारे में। तो फिल्म भी एक है जो विराट जनसंपर्क विधि का एक अच्छा सा साधन है, ठीक है। पिक्चर खूब सारा आता है तो लोग उमड़ पड़ते हैं, ब्लैक में भी टिकट खरीदते हैं और जाते हैं देखने के लिए, है ना। तो जो पिक्चर क्या होता है, जो समाज में चीज़ जो घटित हो रहा है उसी को तो आगे जा कर के फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उसका नकारात्मक पक्ष को स्वीकारते हो या उसका सकारात्मक पक्ष के स्वीकारते हो। तो फिल्म भी आपके नॉलेज को देने का एक अच्छा साधन है। इसके बाद कैंपेन, शिविर, जो अभी मैंने आपको बार बार बात कर रही हूँ, शिविर, है ना। जैसे शिविर लगाए जाते हैं, आपने देखा ना, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, आंखों के ऑपरेशन के लिए शिविर लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से बच्चा, जैसे शिविर अभी लग रहा है कोरोना के टीका के लिए, जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं। भैया कोरोना का या आधार कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगता है, पैन कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसके लिए शिविर लगाए जाते हैं, लोगों को जागरूक करवाया जाता है। तो इन सब के बारे में डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगी। और सैटेलाइट आप सब समझते हो, उपग्रह। आपको कैसे पता चला केदारनाथ में भूकंप होता है, आपको यहाँ पता चल जाता है। केदारनाथ में बाढ़ आया, आपको यहाँ पता चल गया। ये सैटेलाइट घूमते रहता है, उपग्रह घूमते रहता है और चित्र लेते रहता है पूरे विश्व का, जहाँ जहाँ का लगा हुआ है ना। पहाड़ है, कहाँ जंगल है, कहाँ नदी है, कहाँ क्या है, ये सारी सूचनाएं सैटेलाइट देता है, उपग्रह देता है। तो ये भी हमारा विराट जनसंपर्क विधि है। इसके बाद आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड भी आपका, फ्लैश कार्ड तो आप जानते ही होंगे, अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा दूंगी। फ्लैश कार्ड में क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने फ्लैश कार्ड के माध्यम से, अपनी नॉलेज को बताते हैं, अपने चीज़ों को बताते हैं। इसके बाद बुलेटिन्स, है ना, जिसमें पन्ने ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो हमने सिलाई के लिए कुछ तरीके निकाले, जिसमें हमने पेटीकोट, ब्लाउज, सलवार सूट, ऐसे चीज़ें हमने निकाल दी और बुलेटिन्स में हमने छपवा दिया, और खूब सारे छपवा दिया, 1000, 2000, 10,000 छपवा दिया, लोगों को बंटवा दिया। तो ये भी विराट जनसंपर्क विधि का एक अच्छी सामग्री है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आज आपको डिटेल्स बताई है। मैं समझती हूँ क्लासिफिकेशन, है ना, जो टीचिंग मेथड्स, प्रसार शिक्षण विधियों का जो वर्गीकरण है शिक्षार्थियों के आधार पर, ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी है और आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं तो उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखना, समझना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दो बेटा जाने की इजाज़त, फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय।